फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारे 3 क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए हैं, मतलब बच गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन से पहला पार्ट करते हैं। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। तो हमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी बतानी है जो इनमें से यूज हो रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी इंटू सी होता है। तो यहाँ पर a इंटू बी तो है, लेकिन हमारा जो इक्वल्स टू का साइन है वो उधर चला जा रहा है, जिससे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी नहीं बन पाएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होती है। तो a प्लस बी और b प्लस ए में तो यहाँ पर अपन कुछ देख ही नहीं सकते हैं। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का इसमें कुछ खेल ही नहीं है। तो अब हम लोग दो प्रॉपर्टी हम नहीं सीखेंगे आज। एक होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है एडिटिव की तो 0 होती है। और अगर हम इसी में बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1। तो अब इसमें इन दो प्रॉपर्टी से में हम देखते हैं इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 तो कहीं अपन को देखने को मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 1 देखने को मिल रहा है हमें। तो जैसे कि हम इसमें चेक भी कर सकते हैं। -4/5 इंटू 1 कितना होता है -4/5, और यहाँ पर 1 इंटू -4/5 कितना होता है -4/5, और जिसका आंसर होता है -4/5। तो दोनों में से हमारी ये LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इसका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इनमें से हमसे पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, जो कि है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। अब आप यहाँ पर देखिए, हम लोगों की एसोसिएटिव नहीं लगेगी क्योंकि इसमें a इंटू बी सी तो है ही नहीं, और क्लोजर प्रॉपर्टी में भी नहीं होगा क्योंकि वो प्लस और मल्टीप्लाई में हम लोग को यहाँ पर कोई सेम नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग इसमें लगा के देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो अब आप देखिए यहाँ पर -13/17 इंटू -2/7 है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 13 2 26 और 17 7 94। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये इससे a इंटू बी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का b इंटू ए भी हो रहा है, क्योंकि जब a को b से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसमें b को a से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का a इंटू बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में b इंटू ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे -19/29 इंटू 29/-19 और इक्वल्स टू में हमारा आ रहा है 1। तो अब इसका हम लोग को क्या लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इक्वल्स टू के साइन में b इंटू ए तो है ही नहीं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में c नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी का इसमें मतलब नहीं है। अब यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 थी, 0 से भी कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर 19 से हम अगर 19 काटेंगे तो 1 बचेगा, और 29 को 29 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर एक होती है एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल करके आंसर लाते हैं। और ये इसमें हम लोगों को प्लस करके आंसर लाना होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि 2/7 लिखा मैंने, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हो जाएगा 7/2। मीन्स इसका हम लोगों को उल्टा कर देना है। 2/7 लिखा है तो हम लोगों को इसको 7 को ऊपर, न्यूमरेटर अगर 2 पे है तो डिनोमिनेटर पे 2 चला जाएगा, और 7 डिनोमिनेटर पर है तो 7 न्यूमरेटर पर चला जाएगा। अब इस पर अपन देख सकते हैं कि -19/29 है और मल्टीप्लाइड में 29/-19 है। तो यहाँ पर 19 हमारा न्यूमरेटर पे था, इसमें डिनोमिनेटर पे आ गया। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर पे था या न्यूमरेटर पे आ गया, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लग रहा है इस पर। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं इसको। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3
एज मीन्स हम लोग इसको इक्वल्स टू मानेंगे, इसमें एज लिखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल्स टू भी लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए आप यहाँ पर 1/3 लिखा है और a इंटू बी इंटू सी लग रही है प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है इसमें a इंटू बी इंटू सी, और उसी के द्वारा हम a को b को हमने ब्रैकेट में डाला और c को बाहर रख दिया। तो आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। लेकिन हमारा पहले b और c ब्रैकेट में रहता है और राइट हैंड साइड में a और b ब्रैकेट में रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। और थर्ड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, मतलब जो अगर हम दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो वो क्या आएगा। तो हम एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2/7 इंटू 3/7 ये हमारे रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे 2 3 या 6, 7 7 या 49, तो हमारा कितना आंसर है 6/49। तो 6/49 भी तो एक रैशनल नंबर ही तो होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन का डाला था और ये वीडियो मेरा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।